तो आज हम बात करेंगे बीपीएससी मुख्य परीक्षा को लेकर। सबसे पहली बात यह है कि अभी हाल में एक तो 71st मुख्य परीक्षा है। इसके लिए कुछ ऐसे छात्र हैं जो शुरू से समझना चाहते हैं कि हम कैसे तैयार करें मुख्य परीक्षा को। और दूसरा ये कि मैं जो बताने जा रहा हूं इससे आप बेसिकली समझ जाएंगे कि बीपीएससी में जो मेन एग्जामिनेशन है उसमें कितने टॉपिक हैं, कौन कौन से टॉपिक हैं और किस टॉपिक को आपको कंप्लीट करना है, बेसिकली ये आप समझ पाए। ठीक है, तो आप इसको 71st मानिए या फिर आप सीधा इसको मान लीजिए कि ये बीपीएससी जो है उसका हम आपको आइडिया दे रहे हैं कि कैसे आप इसको स्टार्ट करेंगे बीपीएससी को मुख्य परीक्षा के लिए। देखिए, सबसे पहली बात है कि मुख्य परीक्षा में जो एग्जाम पैटर्न है जिसको आप अभी तक सिलेबस समझ रहे थे, वो सिलेबस नहीं था, वो एग्जाम पैटर्न था कि आपको बीपीएससी में कितने पेपर देने हैं। सबसे पहले देना है बीपीएससी में निबंध का पेपर आपको, और निबंध के पेपर में आपको 3 निबंध लिखना है। 3 निबंध आपको लिखना है और 100 मार्क्स का लिखना है। ये आप जो समझते थे ये क्या था, एग्जाम पैटर्न था। ठीक है, अब आपको जानना है कि ये जो 3 तरह के निबंध आएंगे, तो दार्शनिक निबंध में कौन कौन से टॉपिक को तैयार करें, समसामयिक निबंध में कौन कौन से टॉपिक को तैयार करें, और कहावत पर आधारित निबंध को में कौन कौन से निबंध को तैयार करें। तो आज हम वो टाइप समझने वाले हैं हर एक सेक्शन का, निबंध का भी। और मुख्य परीक्षा में जो दूसरा पेपर है आपका, जो आप सामान्य हिंदी का पेपर आप जानते हैं, सामान्य हिंदी या अनिवार्य हिंदी। तो आप इसको सामान्य अनिवार्य हिंदी के रूप में जानते हैं, बीपीएससी के लिए महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ पास करना होता है इसमें। ठीक है, पास करना होता है, इसके अंक नहीं जुड़ते हैं। ठीक है, तो हम यहां लिख दिए केवल पास करना है, ये केवल पासिंग होता है। इसके अंक जुड़ते हैं, यहां पे आपको 300 अंक इसके पास होता है। और उसके बाद 2 पेपर होता है, एक का नाम है सामान्य अध्ययन पेपर 1, और दूसरे का नाम है सामान्य अध्ययन पेपर 2। अब जो सेक्शन है सामान्य अध्ययन पेपर 1 और सामान्य अध्ययन पेपर 2 में हम डिटेल में आपको 1 बाय 1 करके बताएंगे इनके अंडर में क्या पढ़ना है। ठीक है, इसके जैसे सामान्य निबंध है तो आपको कितने निबंध तैयार करने हैं, कौन कौन निबंध तैयार करने हैं, ये पाठ्यक्रम आता है। जो अब हम बात करेंगे ना, ये पाठ्यक्रम, ये प्रश्न का प्रारूप, अच्छा प्रश्न का ये क्या है, ये प्रश्न का प्रारूप है। ठीक है, अभी रुकना था, ये जो है ये 300 अंक का होता है। ये कितना अंक का होता है, 300 अंक का होता है। और ये भी कितने का होता है, 300 अंक का होता है। और सबके पास आपको इसी 3 या 900 पे पूरा का पूरा आप एसडीएम बनेंगे या डीएसपी, इसी पर निर्भर करता है, 1 2 3, इन तीनों मिला के 900 नंबर होता है। और 3 घंटे में आपको इसको लिखना होता है। इसमें भी 3 घंटा समय मिलता है, इसमें भी 3 घंटा का समय मिलता है, और इसमें भी 3 घंटे का समय मिलता है। तो जो आज की क्लास है ये, इस क्लास में हम आपको सामान्य अध्ययन पेपर 1 में जो भी टॉपिक पूछा जाएगा वो सारा पूरा टॉपिक बताने वाले हैं कि सामान्य अध्ययन का पेपर 1 जो है उसमें क्या क्या सेक्शन है। मन में कोई क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं। ठीक है, ये रहा माइक, तो क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं। सबसे पहले सामान्य अध्ययन पेपर 1, निबंध को अभी हम बात नहीं करेंगे, इसके लिए अलग से स्पेशल क्लास देंगे। सामान्य हिंदी एग्जाम के टाइम पे अलग से पढ़ा देंगे। सबसे जो महत्वपूर्ण है पेपर 1 और पेपर 2, ये मेंस की तैयारी है। जो कोई भी बीपीएससी की तैयारी कर रहा है ना, उसको सबसे पहले अपने आप को पेपर 1 और पेपर 2 पूरी तरह से नोट्स बना बना के कंप्लीट करना चाहिए। एक बार पेपर 1 और पेपर 2 आपने बहुत बेहतर तरीके से कर लिया तो साथ में फिर निबंध को तैयार कीजिए बेहतरीन तरीके से। और यदि निबंध भी तैयार हो गया, दोनों पेपर तैयार हो गया, सामान्य हिंदी का सिर्फ प्रश्न का अभ्यास कर लेंगे ना पिछले 5 वर्षों का, तो सामान्य हिंदी में आप पास हो जाएंगे। इतना ही है मुख्य परीक्षा, बस। इसके बाद सीधे क्या देना है, इंटरव्यू। लेकिन सवाल क्या है कि अब
अंक कितना कितना उठाता है। तो जो साधारण छात्र है, एवरेज स्टूडेंट है, 60 का है, तो 180 अंक औसतन लाया जा सकता है, सब लोग ले आते हैं। मान लीजिए यहां आप 100 में 60 लाए, यहां भी आप 100 में 60 लाए, और यहां भी आप 100 में 60 लाए, तो ये जो 60 60 और 60 अंक है ना, इन तीनों को जोड़ दिया तो कितने हुए? 180। यहां से प्लस लाने के लिए कोचिंग लेते हैं लोग, इतना तो अपने से भी बहुत लोग ले आते कि आपको 180 से ज्यादा कैसे आएगा। फिर सेम कंडीशन यहां भी है, यहां पर भी 300 में ज्यादा से ज्यादा लोग 180 ही ला पाते हैं। 180 ये औसत अंक बता रहा हूं मैं आपको, ये जो बता रहा हूं ये औसत अंक बता रहा हूं कि 3 घंटे में सामान्य छात्र सामान्य हैंडराइटिंग के बदौलत वो कितने अंक तक ग्रहण कर सकता है? 180। और इस हिसाब से कितना हुआ? 18×54। यदि कोई छात्र 540 अंक भी ले आता है तो फिर इंटरव्यू पास करके वो कोई ना कोई पोस्ट ले लेता है, टॉप 100 में आ जाता है। ये कितना परसेंट मार्क्स है? 180 180 60% समझिए, कितना परसेंट है ये? आप कितना परसेंट मार्क्स ला रहे हैं? 60% मार्क्स आप ला रहे हैं। यदि 60% अंक आप ले आए तो 900 में 540 नंबर में आप बन जाते हैं डीएसपी एसडी। अच्छा लाएंगे तो और अच्छा फिक्स होता है चीज। तो ये तो था, ये इसको कहते हैं एग्जाम पैटर्न। सिलेबस का मतलब है कि इस 300 अंक को पाने के लिए क्या पढ़ना होगा, एक एक चीज हमको बता दीजिए, उसको कहते हैं सिलेबस। ताकि मैं रोज एक एक टॉपिक लूं, दो दो टॉपिक लूं, जैसी क्षमता है मैं उसको क्या करूं, नोट्स में कन्वर्ट कर पाऊं। तो आज हम सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि ये बहुत लंबा क्लास है, तो हम इसमें सिर्फ आज किस पे बात करेंगे? सामान्य अध्ययन वो एक। ठीक है, अब ये कंप्लीट इमेज हो गया। अब हम अगले पे चले जाते हैं, बाद में आप इसका इमेज ले लीजिएगा। हम आते हैं अब सामान्य अध्ययन पे बात करते हैं आपके साथ। जीएस पेपर 1, इंग्लिश में इसको कहते हैं जीएस पेपर 1, और हिंदी में इसको कहते हैं सामान्य अध्ययन पेपर 1। इसका भी कुल मिला के इसमें जो सेक्शन है, 3 सेक्शन है इसमें भी। अंदर में कौन कौन सा 3 सेक्शन है? इसके अंदर जो 3 सेक्शन है, पहला सेक्शन जो है खंड, उसको बोलते हैं सेक्शन 1। इस सेक्शन 1 में 4 चीजें हैं। एक है आधुनिक इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री। दूसरा है चिंतक, और तीसरा है कला और संस्कृति। एक सेक्शन ये हो गया। दूसरे सेक्शन का नाम है करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व की घटनाएं। जिस साल आप मुख्य परीक्षा देंगे उस साल देश और दुनिया में जो कुछ भी घटा उसको विस्तार से आपको समझना होगा, एज ए लॉन्ग टॉपिक डिस्क्रिप्शन के साथ, डिटेल एक्सप्लेनेशन, मैपिंग और अपनी अंडरस्टैंडिंग के तरह। ये सेक्शन 2 है। और सेक्शन 3 जो है, मैं थोड़ा और इसको अच्छे से सजा देता हूं। सेक्शन 3 जो है वो है सांख्यिकी, स्टैटिक्स का सेक्शन। नंबर भी बटे हुए हैं, सबके अलग अलग नंबर है। 114 नंबर है मात्र इनके पास।
114 114 नंबर किसके पास है? मॉडर्न हिस्ट्री, चिंतक, और अब तीनों से एक एक क्वेश्चन आएगा, कंफर्म है, तीनों से क्वेश्चन आएगा। हो सकता है 2 क्वेश्चन कला संस्कृति से हो, 2 क्वेश्चन चिंतक से हो, 2 क्वेश्चन आधुनिक इतिहास से हो, सेक्शन 1। सेक्शन 2 भी अकेले 114 अंक का है, और सांख्यिकी जो है ये 72 अंक का है। आप जोड़ेंगे तो 114 प्लस 114 200, 114 228 हो गया, और उधर 72, 28 2 30 70, यानी टोटल कितने हो गए? 300। तो 300 अंकों के लिए आप तैयार करेंगे ये 3 चीजें। सांख्यिकी साइंस है? नहीं, सांख्यिकी गणित, ठीक है, ये क्या है? गणित है, इसको बोलते हैं DI, ठीक है, डाटा इंटरप्रिटेशन। गणित है, सांख्यिकी गणित में पढ़े होंगे आप, 9th 10th में पढ़ता है बच्चा, जिसमें कि आप मीन मीडियन मोड पढ़ते हैं, माध्य माध्यिका बहुलक ये सब पढ़ते हैं। तो डायग्राम रहता है, चार्ट रहता है, उसको सॉल्व करना होता है। अब देखिए, अब यहां से शुरू होती है मेन कहानी कि आधुनिक इतिहास में क्या क्या पढ़ना है। आधुनिक इतिहास किसका पढ़ना है? भारत का पढ़ना है, बिहार का पढ़ना है। तो आधुनिक इतिहास में हम 3 सेक्शन बनाते हैं। एक बिहार को पढ़ना होता है, दूसरा भारत का जो आधुनिक इतिहास है वो भारतीय राष्ट्रीय पढ़ना पड़ता है, तीसरा जो है थोड़ा सा स्वतंत्रता संग्राम को फोकस करके कुछ चैप्टर्स बनाए हैं। तो जो बीपीएससी ने मेंशन कर रखा है टॉपिक, बिहार के इतिहास का कुछ टॉपिक है, भारत के इतिहास का कुछ टॉपिक है, और भारत के इतिहास में भी स्वतंत्रता संग्राम को अलग से स्पेशल अटेंशन दे रखा है। अब जैसे बिहार के इतिहास में क्या क्या चाहता है बीपीएससी आपसे कि बिहार कैसे बना, ये आपको पता होना चाहिए। फिर आपको बिहार कैसे बना के अलावा बिहार में जो क्रांतियां हुई, जो विद्रोह हुए, आंदोलन हुए, उन विद्रोह आंदोलनों को पढ़ना है। तो ये हम अभी लिखाने वाले हैं लिस्ट कि बिहार में क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है वो भी बताएंगे, लेकिन क्या पढ़ना है पहले ये जानना जरूरी है। अब रही बात चिंतक की, तो चिंतक में 5 चिंतकों को पढ़ना है। सबसे पहले गांधी को पढ़ना है, नेहरू को पढ़ना है, इनके चिंतन को, टैगोर के चिंतन को पढ़ना है, और टैगोर के अलावा जो है कर्पूरी ठाकुर को पढ़ना है, जयप्रकाश नारायण को पढ़ना है, और थोड़ा सा ज्ञान अंबेडकर का भी रखना है। थोड़ा हमने जान के अधिकतम आपको इन सब के विचार को पढ़ना है, डिफरेंट डिफरेंट थॉट्स। जात पात के बारे में गांधी जी का क्या विचार था? जातिवाद के बारे में जानते हैं? गांधी जी जातिवाद के समर्थक थे, वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे। अब कैसे थे ये आपको समझना है। इसके बावजूद उन्होंने हरिजन का कॉन्सेप्ट दिया, तो दलितों के प्रति उनके क्या व्यवहार थे इसको समझना है। अब नेहरू में भी सांप्रदायिकता को लेकर नेहरू ने अलग विचार दिए, धर्मनिरपेक्षवाद को लेकर के नेहरू ने अलग विचार दिए, इन सबको आपको पढ़ना है। टैगोर के भी अलग अलग विचार हैं, तो इनके विचार की एक किताब आती है, और उस किताब से आप काफी कुछ पढ़ के समझेंगे, और साथ ही टीचर जब लेक्चर देंगे डिटेल करेंगे तो और आपको समझ में आ जाएगा। और आपके जो चैनल है ना, जो आपका एप्लीकेशन पे ये सब ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, टीचर्स आकर के लिखा चुका है, पूरा थिंकर्स पूरा पढ़ाया हुआ है। आप यदि जुड़े हुए हैं ना बैच में, तो उसमें आपको ये मिल जाएगा पूरा सब, जिसमें उन्होंने लिखवाया है बैठ के, क्योंकि समझाया भी है लिखवाया भी है। तो ओपन करके क्लास से इन सब का जो थॉट्स है वो टाइटल लिखेंगे, लिखाएंगे, उसको नोट कर देंगे बैठ के। इसके अलावा दोबारा पढ़ाया होगा यहाँ पे ऑफलाइन, तो उसमें भी समझ में आ जाएगा, और जो दोबारा रिकॉर्ड होगा वो भी हम ऐप पे डाल देंगे। तो अब ये सारी टॉपिक आपके पास हो गया कि मुझे गांधी के विचार पढ़ने, गांधी की जीवनी नहीं पढ़नी, अभी याद ध्यान दीजिए,
गांधी का विचार पढ़ना है, उसका जीवनी नहीं पढ़ना है। नेहरू के विचार को पढ़ना है, उसकी जीवनी नहीं पढ़नी। इसी तरह टैगोर के विचार को पढ़ना है। विचार मतलब किसी चीज को लेकर के उन्होंने क्या बोला है। हर व्यक्ति का विचार अलग अलग होता है किसी चीज को लेकर, तो गांधी के क्या विचार थे ये देखना है। तो बिहार का, आपको आधुनिक बिहार का इतिहास में क्या पढ़ना है समझ में आ गया। बिहार कैसे बना, बिहार में कौन कौन से आंदोलन हुए, और स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो अलग अलग आंदोलन हुए, उन आंदोलनों में बिहार का क्या क्या रहा, बिहार में किस तरह से वो घटनाएं घटी, वो सब बिहार में पढ़ना। भारत में क्वेश्चन भारत के इतिहास से जो आता है ना, वो आधुनिक भारत से ही आता है, और बहुत कम क्वेश्चन इससे पूछता है, वो भी गांधी जी से रिलेटेड ज्यादा पूछता है, या फिर कोई एक्ट पूछ देता है। जैसे 1857, सॉरी, आपने एक एक्ट पढ़ा होगा, 1909 का अधिनियम है, 1935 का अधिनियम है, 1919 का अधिनियम है, तो ये सारे अधिनियम वाले क्वेश्चन यहाँ पे ज्यादा पूछते हैं। और स्वतंत्रता संग्राम में कांग्रेस के टाइम में क्या हुआ, और गांधी के टाइम पे जो आंदोलन हुए डिफरेंट डिफरेंट, जैसे असहयोग आंदोलन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन है, तो उन आंदोलनों के बारे में ज्यादा पूछता है। तो चिंतक समझ में आ गया, आधुनिक इतिहास समझ में आ गया। थोड़ी सी जानकारी कला पे ले लीजिए, कला में क्या क्या ये पूछता है। यदि आप कला देखेंगे तो कला में इनका पूछने का जो मेन तरीका है, सबसे पहले तो ये मौर्य कला पूछते हैं। मौर्य काल में भवन निर्माण कला, मूर्ति निर्माण कला, इन सबों पे ज्यादा फोकस हुआ था। उसके बाद पाल कला के बारे में ये पूछता है। आपको याद होना चाहिए कला में क्या क्या पढ़ना, ये है सिलेबस, ये याद होना चाहिए आपको। और इसमें भी अभी एक लाइन और जाएगा, ठीक है, जैसे गांधी के विचार है तो किस किस पे गांधी के विचार, तब ना वो डिटेल पूरा का पूरा। पाल कला पढ़ना है, मौर्य कला पढ़ना है, फिर एक है मधुबनी, मधुबनी कला पढ़ना है, मधुबनी पेंटिंग। मधुबनी पेंटिंग के अलावा आपको पटना कलम पढ़ना है, पटना कलम भी एक पेंटिंग है, पटना कलम, मधुबनी पेंटिंग, पाल कला। एक और पढ़ना है भागलपुर का मंजूषा पेंटिंग। इसके अलावा और भी है, सिक्की कला है, सिक्की कला। थोड़ी जानकारी सिक्की कला की भी होनी चाहिए, कभी कभी पूछ देता है सिक्की कला। हम्म। अब आई बात किसकी, ये तो हो गई कला और संस्कृति की बात, ये हो गया चिंतक को लेकर के। अब है कि करंट अफेयर्स में क्या पूछता है। ये हर साल बदल जाता है, जैसे अभी अभी के दौर में देखेंगे तो इजराइल हमास वाला जो वॉर है वो आ सकता है, रूस और यूक्रेन वाला जो वॉर है वो आ सकता है। इसके अलावा रूस यूक्रेन वॉर के अलावा और भी कई सारी चीजें हैं इसी तरीके की। हाँ, जो अभी जो घटना घट रही है ना, हाँ, जैसे सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर है, इस पर क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा अभी और भी कई सारी घटनाएं घटी, जेएनजी रेवोल्यूशन हुआ नेपाल में, जेएनजी, उस पे बांग्लादेश में जो क्राइसिस हुआ, पॉलिटिकल क्राइसिस, श्रीलंका में जो पॉलिटिकल क्राइसिस हुआ, तो कई प्रकार के अभी जो संघाई में जो भारत ने पार्टिसिपेट किया, या ब्रिक्स का जो सम्मेलन हुआ, तो ब्रिक्स हो गया, संघाई हो गया, सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर हो गया, या भारत पाकिस्तान वॉर हो गया, इंडस वाटर ट्रीटी हो गया, इजराइल हमास वॉर हो गया। इसके अलावा जो है अभी रिसेंटली तुर्की और भारत के बीच भूमध्य सागर में तनाव बढ़ा था। एक जो जलपोत होता है ना, युद्ध करने वाला जो जहाज, वो भूमध्य सागर की तरफ से त्रिखंड नाम था, वो जा रहा था, तो उसके कारण तुर्की और भारत के बीच में तनाव उत्पन्न हुआ, तनाव पे क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा और भी कई सारे मुद्दे हैं, जैसे अभी हाल में जो नोबेल प्राइज आया, दिया गया डिफरेंट डिफरेंट क्षेत्र पर, उस पर क्वेश्चन बन सकता है। तो ये घटनाएं जो है ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाओं, ये हर साल बदल जाएगा, लेकिन जो लोग 71वीं देंगे, जो लोग 72वीं देंगे, उनके लिए यही घटना रहेगी, क्योंकि 72वीं आपका लगभग
फरवरी मार्च तक में समझिए 72वीं भी स्टार्ट हो जाएगा, मतलब उसका सारा एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगा कि फॉर्म भराने लगे जनवरी फरवरी के आसपास। तो हो सकता है नोटिफिकेशन आएगा फरवरी या जनवरी के आसपास नोटिफिकेशन आ जाएगा। ये जो है ना सांख्यिकी, इसमें आपको ग्राफ पढ़ना है, ग्राफ पढ़ना है, पाई डायग्राम पढ़ना है। पाई डायग्राम सुने हैं? पाई जो ऐसे बनता है पाई डायग्राम, तो पाई डायग्राम हो सकता है कि पाई डायग्राम पे क्वेश्चन रहे, हो सकता है कि ग्राफ पे क्वेश्चन रहे। ये सब जो है सांख्यिकी में रहेगा, ग्राफ, पाई डायग्राम, चार्ट। उसके आधार पे प्रश्न रहेगा। दो तरह के प्रश्न आते हैं, डीआई और डबल डीआई, मतलब एक सिंपल वाला, एक कॉम्प्लिकेटेड वाला, दो तरह के प्रश्न आपको इसमें पूछे जाते हैं। तो ये मोटा मोटा सिलेबस है, ठीक है। अभी इसमें थोड़ा सा और डिटेल में लिखना बाकी रह गया, किसका? बिहार, भारत और आधुनिक। तो मैं कुछ लिखा रहा हूं, ये इमेज रहेगा, आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेके बना दीजिएगा बाद में। अभी मैं आपको कुछ कुछ चीजें लिखा रहा हूं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो लिखा रहा हूं, लिखिए। सबसे पहले लिखिए, एकदम शुरू से लेकर अंत तक सारे टॉपिक सिखा रहा हूं। इसका सेक्शन 1, हाँ, सेक्शन 1, आधुनिक इतिहास, कॉमा, कला और संस्कृति और चिंतक। ये हेडिंग है, आधुनिक इतिहास, कला, संस्कृति और चिंतक, और चिंतक, ये हेडिंग है। अब इसमें हम आपको कुछ कुछ पॉइंट्स देते जा रहे हैं, वो लिखते जाएंगे। पहला पॉइंट लिखिए सबसे पहले, सबसे पहले लिखेंगे बिहार का निर्माण, या एक राज्य के रूप में बिहार की स्थापना। दोनों लिखिए, एक राज्य के रूप में बिहार की स्थापना। इस पर एक नोट्स बनाना है डिटेल में, राज्य के रूप में बिहार की स्थापना। दूसरा पॉइंट लिखेंगे उधर, सेकंड, बिहार में जनजातीय विद्रोह, बिहार में जनजातीय विद्रोह। इसमें आप पहला लिखिए वही, मुंडा आंदोलन, मुंडा, मुंडा विद्रोह, ब्रैकेट में बिरसा मुंडा, मुंडा विद्रोह, मुंडा विद्रोह। दूसरा लिखिए संथाल विद्रोह, संथाल विद्रोह। तीसरा लिखिए काना भगत, काना भगत और जतरा भगत, काना भगत और जतरा भगत। बस। अब लिखिए कृषक विद्रोह, अगला हेडिंग है कृषक विद्रोह। कृषक विद्रोह में लिखेंगे कृषक विद्रोह, इसमें पहला लिखेंगे नील विद्रोह, नील विद्रोह। बिहार क्या था पहले? बंगाल का हिस्सा था, बिहार बंगाल, और दोनों में कंबाइंडली ये विद्रोह बहुत व्यापक रूप से हुआ था, जिसको आप नील विद्रोह के नाम से आते, नील विद्रोह। आगे लिखेंगे सन्यासी विद्रोह, सन्यासी विद्रोह।
पागलपंथी विद्रोह। पागलपंथी विद्रोह। उसके बाद लिखेंगे 1857 का विद्रोह। 1857 का विद्रोह। इसी के अंदर 5 चीजें पढ़नी है: कारण, नेतृत्व, नेतृत्व ब्रैकेट में इसमें कुंवर सिंह लिख दीजिए, उनके बारे में डिटेल पढ़ना है। परिणाम, परिणाम और उसके बाद असफलता के कारण, असफलता के कारण, असफलता के कारण। उसके बाद लिखेंगे अगला पॉइंट, चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह। उसके बाद लिखेंगे असहयोग, अगला असहयोग आंदोलन, कौमा सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, आजाद दस्ता आंदोलन, आंदोलन, आजाद दस्ता आंदोलन, आजाद दस्ता आंदोलन। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट लिखेंगे इन आंदोलनों में बिहार की भूमिका, इन आंदोलनों में बिहार की भूमिका। जब भी कोई भी आंदोलन पढ़ेंगे ना राष्ट्रीय, तो उसमें बिहार की भूमिका जरूर पढ़ें। नहीं, अगला अगला पॉइंट, स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन। अगला पॉइंट, बंगाल विभाजन, नेक्स्ट पॉइंट, स्वतंत्रता आंदोलन में, स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार के महिलाओं एवं छात्रों की भूमिका, बिहार के महिलाओं एवं छात्रों की भूमिका, छात्रों की भूमिका। फिर लिखेंगे पाश्चात्य शिक्षा और बिहार, पाश्चात्य शिक्षा और बिहार। देखिए अभी जो हम आपको ये बता रहे थे ना, ये सब के सब आधुनिक इतिहास में शामिल था। ये सारी चीजें किसमें पढ़नी है? आधुनिक इतिहास में। इसमें बिहार केंद्रित भी है कुछ टॉपिक, भारत केंद्रित भी है टॉपिक, और उन सबको प्रिपेयर करना है। अब हम आएंगे किसमें? कला और संस्कृति में। तो कला संस्कृति में तो मैंने जो लिखा है इतना ही काफी, ठीक है, इतना काफी है। यहाँ पे जो लिखा है उससे काम चल जाएगा। कला संस्कृति में, चिंतक में भी जो हमने यहाँ लिख दिया है ये सारे कुछ आएंगे, लेकिन इसी पे अब डिटेल में कुछ कुछ हेडिंग दीजिए। तो आप सबसे पहले यही हेडिंग दीजिए, चिंतक। चिंतक। चिंतक में लिखिए सत्य अहिंसा, सत्य और अहिंसा के संदर्भ में गांधी जी के विचार, सत्य और अहिंसा के संदर्भ में गांधी जी के विचार।
नेक्स्ट पॉइंट, सत्याग्रह के संदर्भ में गांधी जी के विचार। सत्याग्रह के संदर्भ में गांधी जी के विचार। नेक्स्ट पॉइंट, गांधी के गांधी जी के गांधी जी के राम राज्य की अवधारणा। महात्मा गांधी के राम राज्य की अवधारणा। महात्मा गांधी के राम राज्य की अवधारणा। महात्मा गांधी के राम राज्य की अवधारणा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, सत्य अहिंसा हो गया, राम राज्य की अवधारणा हो गया, सर्वोदय, गांधी जी की सर्वोदय की अवधारणा। गांधी जी की सर्वोदय की अवधारणा। सर्वोदय की अवधारणा। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, जाति लिखा है, जातिवाद। गांधी जी की गांधी जी के गांधी जी के विचार जातिवाद और वर्ण व्यवस्था को लेकर। जातिवाद और वर्ण व्यवस्था के संबंध में गांधी के विचार। जातिवाद एवं वर्ण व्यवस्था के संदर्भ में गांधी के विचार। और गांधी पे इतनी सारी चीजें लिखती है, ठीक है, ये सिलेबस है। गांधी जी के जो विभिन्न विचार हैं तरह तरह के, कुछ लोग तो स्त्रियों को लेकर के भी गांधी जी के विचार पूछते हैं, लेकिन बीपीएससी में आज तक नहीं पूछा है, ठीक है। चलिए आगे लिखेंगे, नेहरू के धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद संबंधी विचार। हाँ लिख लीजिए, नेहरू नेहरू के धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद का विचार। धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद। धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद के विचार। धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद के प्रति विचार। इसके अलावा अब एक दो चीज और है। आप एक बुक आती है मार्केट में स्पेक्ट्रम की, बुक का नाम है गांधी, नेहरू और टैगोर। तो वो किताब हर बच्चे के पास होना चाहिए, नेहरू और टैगोर, स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन। गांधी नेहरू के विचार। अब हम किसके लिख रहे हैं, नेहरू के। गांधी में एक ट्रस्टीशिप भी आता है, गांधी में एक शिक्षा भी आता है, ट्रस्टीशिप और शिक्षा। शिप और शिक्षा। ट्रस्टीशिप और शिक्षा का विचार वो गांधी का है। नेहरू में हम लिखा रहे थे आपको, पहले नेहरू पूरा कीजिए। नेहरू के पंचशील का सिद्धांत। नेहरू के पंचशील का सिद्धांत। नेहरू के पंचशील का सिद्धांत। और लिखिए आगे, थोड़ा ऊंचा करिए। आगे लिखेंगे, टैगोर में लिखेंगे, मानवतावाद और विश्ववाद। मानवतावाद और विश्ववाद की अवधारणा।
टैगोर के शिक्षा संबंधित विचार। टैगोर के शिक्षा संबंधी विचार। जातिवाद और छुआछूत को लेकर अंबेडकर के विचार। अगला पॉइंट, जातिवाद और छुआछूत को लेकर अंबेडकर के विचार। जातिवाद और छुआछूत को लेकर अंबेडकर के विचार। अगला पॉइंट लिखेंगे, कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर के शिक्षा संबंधी, शिक्षा और भाषा संबंधी विचार। इत्यादि कर दीजिए ETC। कभी कभार सुभाष चंद्र बोस के विचार आ जाते हैं, कभी जयप्रकाश नारायण के भी विचार पूछे हैं, तो विचारों को पढ़ते समय सबको एक बार पढ़ के समझ लेना है कि किनका क्या विचार है, क्या मानसिकता है, उसके अकॉर्डिंग हम आंसर लिख लेंगे। चलिए अब हेडिंग लीजिए, आर्ट एंड कल्चर, कला और संस्कृति। अच्छा, हिस्ट्री में कभी कभी ये क्वेश्चन इससे भी पूछ देते हैं, मौर्य प्रशासन से। यार वो तो अलग पॉइंट है, लिखिए मौर्य कला में लिखिए मौर्य कला की प्रमुख विशेषता। मौर्य कला की प्रमुख विशेषता। अगला क्वेश्चन, पालकालीन मूर्ति कला की प्रमुख विशेषता। पालकालीन मूर्ति कला की प्रमुख विशेषता। मूर्ति कला की प्रमुख विशेषता। मधुबनी पेंटिंग। मधुबनी पेंटिंग की प्रमुख विशेषता। मधुबनी पेंटिंग की प्रमुख विशेषता। अगला पॉइंट, अगला क्वेश्चन, चित्रकला की पटना कलम शैली। चित्रकला की पटना कलम शैली। इसमें एक और चीज जोड़िए, सुजनी कढ़ाई। अगला पॉइंट जोड़ दीजिए, सिक्की कला और सुजनी कढ़ाई। सिक्की कला और सुजनी कढ़ाई। ये जो मैं बता रहा हूं ना, कल से इसकी पढ़ाई शुरू हो जाएगी। आपको ना केवल सिलेबस नहीं है, जैसे पहले पेपर 1 पूरा कंप्लीट कर लेंगे तब हम पेपर 2 पे बात करेंगे। हालांकि पेपर 1 बहुत आसान माना जाता है, पेपर 2 को और ज्यादा टिपिकल मानते हैं। कारण क्या है, पेपर 1 में जो करंट अफेयर्स वाला सेक्शन और स्टैटिक्स वाला सेक्शन है, ये इसको थोड़ा इजी फील कराता है, तो है ज्यादा मार्क्स यहाँ उठाया जा सकता है। ठीक है, तो समझ लीजिए क्या है, ये आपने सिर्फ 114 नंबर का लिखा, 114 मार्क्स के लिए इतने चीजों पर नोट्स बना के उसको अच्छे से गेट बाय हार्ट कर जाना हो, और उसमें अपनी कुछ क्रिएटिविटी दिखाइए, अपना कुछ बेहतर नॉलेज जो आप उसमें दिखा सकते हैं वो दिखाइए। ठीक है, अभी जो लोग इस बार 71वीं देंगे उनके लिए मैं ये लिखा रहा हूं, आप भी लिख लीजिए, थोड़ा पढ़ लेंगे तब तक में लिखिए, राष्ट्रीय और
अंतरराष्ट्रीय महत्व की घटना। सेक्शन 2 हेडिंग लिखिए, सेक्शन 2 राष्ट्र राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय महत्व की घटनाएं। सेक्शन 2 राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय महत्व की घटनाएं। राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय महत्व की घटनाएं। रेगुलर जो है क्लास ऑफलाइन की तरह ही हम आपको बिल्कुल लिखाएंगे, सारे नोट्स भी समझाएंगे भी, क्वेश्चंस भी देंगे, और एट द टाइम फिर उसको हम जो आप लिखेंगे उसको हम डिस्कस भी करेंगे क्लास में। ये रेगुलर क्लास आपको प्रोवाइड होगी। रोज क्लास स्टार्ट होगी कितने बजे? 2 बजे, और 3:30 तक हम आपके सामने रहेंगे, कभी कभी 4 तक। ठीक है, तो ये जो टाइमिंग है फिक्स है, संडे ऑफ रहेगा। बाकी हम सप्ताह में 6 दिन प्रतिदिन आपको एक एक टॉपिक जो है चुन करके उसका फॉर्मेट, उसका इंपॉर्टेंट जितने भी न्यू पॉइंट्स हैं वो सब लिखाते हुए कंप्लीट कराएंगे। आप उसको अच्छे से याद करते जाइएगा। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट हेडिंग लीजिए, सेक्शन 2, और इसमें लिखिए वही राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व की प्रमुख घटनाएं। पहला लिखिए जो अभी चलेगा वर्तमान में, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इजराइल हमास वॉर, इजराइल हमास युद्ध। दूसरा लिखिए भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ वॉर, टैरिफ युद्ध। भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ युद्ध। तीसरा लिखेंगे, तीसरा इजराइल गाजा पट्टी सीज फायर, इजराइल गाजा पट्टी सीज फायर, इजराइल गाजा पट्टी सीज फायर। चौथा लिखिए नेक्स्ट, अमेरिका ईरान, ना अमेरिका ईरान, इजराइल ईरान युद्ध लिखिए, इजराइल ईरान युद्ध। नेक्स्ट लिखिए रूस यूक्रेन युद्ध, और भारत पर इसका प्रभाव, रूस यूक्रेन युद्ध, कारण और भारत पर इसके प्रभाव, भारत पर इसके प्रभाव। नेक्स्ट उसके बाद लिखिए पंजाब में बाढ़ के दुष्प्रभाव, कारण, पंजाब में बाढ़ के कारण और दुष्प्रभाव। अगला पॉइंट लिखिए धराली त्रासदी, कारण और दुष्प्रभाव, और सरकार के प्रयास लिख लीजिए। उसके बाद देखिए धराली त्रासदी, धराली उत्तराखंड में हुआ था, धराली त्रासदी, धराली त्रासदी। इसके बाद और भी पॉइंट लिखिए, अभी कई, नेपाल में जेनजी आंदोलन, नेपाल में जेनजी आंदोलन, जेनजी आंदोलन। बांग्लादेश में तख्ता पलट, बांग्लादेश में तख्ता पलट। अगला पॉइंट लिखिए श्रीलंका में, श्रीलंका में तख्ता पलट, कारण प्रभाव भारत को केंद्र में रख के श्रीलंका में तख्ता पलट। नेक्स्ट लिखिए भारत मालदीव के संबंध के नए आयाम, भारत मालदीव संबंध के नए आयाम, संबंध के नए आयाम। संघाई सहयोग कॉरपोरेशन की बैठक और भारत, संघाई, संघाई एससीओ बोलते हैं इसको, एससीओ, संघाई सहयोग, संघाई सहयोग संगठन की
बैठक और भारत, बैठक और भारत, और बैठक और भारत, भारत, संघाई सहयोग संगठन की बैठक और भारत। अगला पॉइंट लिखेंगे, नेक्स्ट, संघाई सहयोग संगठन की बैठक और भारत। ब्रिक्स, ब्रिक्स की बैठक और भारत, ब्रिक्स की बैठक और भारत। ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर। यहां तक में कोई दिक्कत? इतने ही टॉपिक हैं करंट के, अभी कुछ और जोड़ेंगे। आज अभी इतना ही रखेंगे हम। आज हमने आपको ये पूरा का पूरा सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के सारे पॉइंट्स दे दिए। कुछ और प्लस होंगे कल, कल क्लास पेपर 1 की ही होगी और हम सांख्यिकी को भी एक्सप्लेन करवाएंगे जल्दी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। और क्लास की टाइमिंग नोट कीजिएगा, 2 बजे स्टार्ट है। चूंकि ये ऑफलाइन क्लास जो है मेरा, उसी को मैं यूट्यूब पे ऑनलाइन भी प्रोवाइड कर रहा हूं, ताकि कुछ मदद हो पाए जो इस बार 71वीं मेंस लिख रहे हैं उनकी। ठीक है, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।